आशा रख पगली आएंगे। आशा किसकी? भगवान की। आशा किसकी? आशा संसार की। संसार के लोग आएंगे तो क्या देंगे? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है सिवाय शारीरिक सुख के? एक स्त्री आपको देगी तो शारीरिक सुख दे सकती है। एक पुरुष आपको दे सकता है तो क्या देगा? सोना देगा, चांदी देगा, शारीरिक सुख देगा। इससे ज्यादा बताओ संसार में कोई आपको क्या दे सकता है? बताइए। हर व्यक्ति की एक सीमा है, वो आपको क्या दे सकता है? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है? अधिक से अधिक। एक पुरुष आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। एक बेटा आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। सम्मान देगा, सेवा करेगा, इज्जत करेगा, पैसा देगा, और क्या देगा? भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति किसी भी देश का क्या दे सकता है आपको? ज्यादा से ज्यादा सम्मान, और क्या देगा? लेकिन भगवान आपको परम पद दे सकते हैं, मोक्ष का अधिकारी बना सकते हैं। जो भगवान दे सकते हैं वो इस धरती में कोई नहीं दे सकता। इसलिए जगत से नहीं, जगन्नाथ से प्यार करो मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरी बहनों। संसार के व्यक्ति की एक सीमा है। संसार खुद भिखमंगा है। आप क्या देंगे? आप खुद भीख मांगते हैं अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने परिवार से, किसी ना किसी से। दाता एक राम, भिखारी सारी। सारी दुनिया को भिखारी कहा गया है, हाँ या ना? किसान भी जब खेत में फसल बोता है तो भगवान की तरफ देखता है, विधाता इस बार अच्छी फसल हो, तो है ना भिखारी? बोलो हाँ। तुम भी फैक्ट्री लगाते हो तो भगवान की तरह, हे भगवान बढ़िया चले, हो ना भिखारी? दाता तो केवल भगवान है, वरना दुनिया तो हाथ फैलाए खड़ी है, ये विधाता दो। और वो सबको दे रहा है। क्या नहीं दिया? तुम्हें आंखें दी देखने के लिए, पांव दिए चलने के लिए, उसी ने तो दिए। तुम्हारी माँ में हिम्मत होती तो कोई बेटा लंगड़ा अंधा क्यों होता? तुम्हारी माँ ही यदि तुम्हें हाथ पांव आंख दे सकती तो किसी माँ का बेटा अंधा लंगड़ा बहरा क्यों होता? फिर माँ बना लेती उसको ठीक। यदि माँ बनाती इंसानों को, बाप बनाता बच्चों को, तो फिर बना लेता। फिर किसी का बेटा अंधा क्यों है, लंगड़ा क्यों है, बहरा क्यों है, काना क्यों है? तुम ही अमीरी गरीबी, तुम बाप हो ना, तुम अपनी औलाद को करोड़पति बना सकते हो, दे सकते हो, लेकिन उसके भाग्य में दुख है तो वो तुम बदल नहीं सकते। उसके भाग्य का सुख है तो तुम मत दो कुछ। राम को राजा बनना था कल, लेकिन भाग्य में दुख था तो 14 साल का वनवास मिल गया। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। सबके पालनहार भगवान है। वो जान रहे हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, और भाग्य भी मेरे कर्म से निर्मित होता है। मैंने जो कर्म किया, अच्छा या बुरा, उससे भाग्य। इसलिए कोई बाप अपने बेटे को अमीर नहीं बना सकता। तुम दे के जाओ करोड़ों, यदि उसके भाग्य में अमीरी नहीं है तो वो करोड़ों बर्बाद कर देगा। और कोई बाप अपने बेटे को गरीब नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में अमीरी है, तुम 1 रुपए मत देना, उसमें काबिलियत भगवान अपने आप दे देंगे और वो अपने आप करोड़पति बन जाएगा। क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो ना सृष्टि को, चलाने वाला, मैनेज करने वाला कोई और है। बाप तो दे सकता है धन दौलत, लेकिन बेटे के भाग्य में नहीं है तो करोड़ दिया क्या टिकता है साहब? आपके सामने कितने ऐसे उदाहरण होंगे कि बाप ने करोड़ दिया बेटे को, लेकिन वो मिट्टी में मिला दिया, सब बेच के खा गया। कितने लोग हैं जो करोड़पति थे, बाप दादों की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज 2-2 रोटी को तरस रहे हैं। क्या ऐसा आपके सामने कोई उदाहरण नहीं है? है सबके सामने ऐसे उदाहरण। और ऐसे लोग भी होंगे आपके सामने जो कल तक भीख मांगते थे और आज वो ठाट बाट से रह रहे हैं। गरीब थे पर संपन्नता आ गई। तो ये सब भाग्य का खेल है साहब। किसी की अमीर बनाने से कोई अमीर नहीं बनता और किसी की गरीब बनाने से कोई गरीब नहीं बनता। भगवान ही सबके भाग्य विधाता है, लेकिन वो भाग्य आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान किसी को यूं ही अमीरी दे देते हैं, किसी को यूं ही गरीब ना। जो आपने कर्म किया उस कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के आधार पर, आपके अच्छे कर्म तो अच्छा भाग्य, बुरे कर्म बुरा भाग्य। आपके कर्मों के हिसाब से आपका भाग्य तय होता है। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है